तो हाय एवरीवन, जो भी स्टूडेंट बीसीसी के काउंसलिंग किए थे उसका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आज आने वाला है। मैं बता दूं कि फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट जो है एग्रीकल्चर वालों का आ गया है। अब बात आ जाता है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए और एग्रीकल्चर जो साइंस वाले हैं और साथ में बी फार्मा और अदर जो कोर्सेस हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए अभी नहीं आया है। मैं बता देता हूं कब तक आएंगे, इसका क्या ऑफिशियल वेबसाइट है और साथ में एक बायोमेट्रिक और चेक स्लिप है, उसको कैसे भरना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी इसमें इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए। सारा अपडेट आपको बीसीसी के रिगार्डिंग आप लोग का इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और एक और वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। बीसीसी गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एग्रीकल्चर पीसीएमबी वालों का एग्रीकल्चर वालों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का आ गया है। अब बात आ जाता है जो पीसीबी वाले स्टूडेंट है, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग वगैरह में फॉर्म फिलअप किए हैं, उसका काउंसलिंग किए थे, उसका रिजल्ट कब तक आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग को 12 बजे के बाद कभी भी आ सकता था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग का इवनिंग के 7 बजे तक आप लोग को चांसेस है कि आ जाएंगे। आएगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रहे हैं। अभी मैं बता देता हूं कि आपको अगर पीसीएमबी वाले स्टूडेंट हैं तो एक आपको चेक स्लिप, आपको जांच पर्ची होता है, उसे कैसे भरना होगा। तो आप देख सकते हो वहां पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि बीसीसी बोर्ड। तो यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले हैं या नर्सिंग वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं या तो और अदर कोर्सेज कर रहे हैं तो इसको आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। सीट में वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपको ये फॉर्म को फिलअप करके लेकर जाना है। क्या सब फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे आपका नाम है तो हिंदी नेम, जैसे मेरा नाम है मोनू तो मैं मोनू कुमार लिख दूंगा। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इंग्लिश में तो इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है जैसे मोनू कुमार। बीसीसी का क्रमांक यानी रोल नंबर कितना है ये आपको लिखना है। कोटि यानी कि कैटेगरी क्या है वो लिखना है, जैसे एबीसी से तो एबीसी। फिर बीसीसी का मेगा क्रमांक के आधार पर यूआर रैंक कितना है ये लिखना है। फिर आपका कैटेगरी में रैंक कितना है, जो भी आपका कैटेगरी में रैंक होगा जैसे 7, 8 जो भी होगा। पिता का नाम, जो भी आपका नाम होगा पिता का नाम उनका लिख देना। अस्थायी पता यानी विलेज कहाँ पर है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब लिख देना, पोस्ट ऑफिस ये सब। ओके, उसके बाद नीचे में है विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहां पर तत्काल अध्ययन कर रहे थे, यानी कि कहां से 12th पास आउट किए हैं वहां का लिख देना है। या तो आप उसके बाद है पहचान चिन्ह, यानी कि कहीं पर कटा फटा या तिल वगैरह है तो उसको आपको डालना है। तो मान लो हेड पर है तो हेड और मोल ऑफ ऑन द हेड लिख देना। ओके, मोबाइल नंबर होगा तो देना, अदर होगा तो यहाँ पर डाल देना। ईमेल जो भी आईडी डाले होंगे वो डालना है। आधार संख्या यानी आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और नीचे आता हूं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको है, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th का मार्कशीट हो गया, बीसीसी का रैंक हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, रेसिडेंशियल इनकम कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर हो गया, माइग्रेशन हो गया, प्रोविजनल हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो समकक्ष जो मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित जन्म तिथि के अनुसार कब, यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि आपका तिथि क्या है और इस आधार पर आपको अभी की उम्र क्या है, जैसे 19 बरस 6 दिन 7 दिन इस टाइप से आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद वर्ष यानी 12th कब किए हो ये आपको वर्ष आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उस आधार पर आपका कितना अंक आया है, जैसे 500 में है तो कितना आया है। उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लिखना है, जैसे भौतिकी में तो मान लेते हैं 100 में आपको 75 आया तो 75/100 लिखना है। उसी तरह से केमिस्ट्री में 50 आया तो 50/100। इस तरह से आपको सारा में लिख देना है। आईएससी 12th वाला उम्मीदवार अंक जो भी होगा यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बता रहा हूँ। नीचे में आओगे तब इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपका क्या निवास कोटि है, यानी कि जो आप रेसिडेंशियल में डाले हो, कौन सा कैटेगरी से आते हो यहाँ पर लिख देना बीसी बीसी। उसके बाद उम्मीदवार के बाएं हाथ का अंगूठा का निशान आप लगा देना, अगर घर पर है तो लगा देना, नहीं तो वहीं पर फिर लगाना, कॉलेज में वहां पर आता है। जांच पदाधिकारी के सामने हस्ताक्षर करना है हिंदी में इंग्लिश में। जब वहां पर जब कॉलेज आओगे तो वहां पर जो भी टीचर फैकल्टी रहेंगे उनके सामने करना है। नीचे में आओगे तो इस यहाँ पर बताया रहा है 5 में कि इस प्रमाण के आधार पर ये डोडो जाति कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे
कुम्हार हो गया, दुसाध हो गया, कुछ इस टाइप से होता है, तो यहाँ पर लिखना है जाति, उसके आधार पर आरक्षण कौन सा मिला है, कौन से कोटि से, ईबीसी से, बीसी से, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देना है। उसके इस प्रमाण पत्र के अंकित कोटि यानी कि आपको कौन सा सीट से अलॉट हुआ है ये लिख देना है। तो ये सब आपको जांच पर्ची में आपको फिलअप करके लेके जाना होगा। ओके, और साथ में यहाँ पर है कि 7वें नंबर में आप देख सकते हो कि उम्मीदवार जिन संस्थान से पात्रता प्राप्त है उस संस्थान के पाठ्यक्रम का नाम, यानी कि जहां पर कॉलेज मिलेगा तो यहाँ पर लिख देना है। ओके, पाठ्यक्रम का नाम, संस्थान के कौन से ब्रांच में हुआ है ये सब लिख देना है, दिनांक और उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पर मांग रहा है यानी कि कैंडिडेट का। उसके बाद 8वां में ऑनलाइन आवंटित आरक्षण कोटि का नाम क्या है, संस्थान का नाम क्या है, यानी कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, नीचे में लिख देना है। जांच अधिकारी का वहां पर हस्ताक्षर हो जाएगा। अब है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, तो इसमें सिंपली है आपका कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, कैटेगरी, यूआर रैंक में कितना था, कैटेगरी में कितना था। ओके, अगर आप आरसीजी से आते हैं तो आरसीजी में रैंक कितना था, एसएमक्यू रैंक आपको डालना होगा। जिस भी रैंक आपके पास है वो रैंक आपको फिलअप करना है। मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन और यहाँ पर आपको कौन सा ब्रांचेज मिला है इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और सिग्नेचर और यहाँ पर राइट हैंड थंब इम्प्रेशन डाल देना है। तो यही सब आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर वगैरह है, तो ये सब आपको जो कि बायोमेट्रिक और चेक स्लिप में है। ओके, और आप लोग का इवनिंग तक आ जाएगा। उसके लिए भी बीएससी नर्सिंग वाले अदर जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं उसके लिए भी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए, ताकि अभी एग्रीकल्चर वालों का आ गया है तो आप लोग का बहुत ही जल्द आप लोग का नर्सिंग वगैरह वालों को भी आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को फॉलो करते रहो, ताकि जैसे ही अपडेट्स आए, आपको सेकेंड राउंड का भी काउंसलिंग होगा, कैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह करना है, मैं सारा चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। आप लोग टेलीग्राम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।